हाँ जी बच्चे लोग, आवाज़ आ रही होगी। राम राम बच्चे लोग, हरे कृष्णा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कंटिन्यू होंगे, क्लासेस कर रहे होंगे, लेक्चर्स कंप्लीट होगा आप लोगों का। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था सर? हम लोग ने अपना पूरा रिफ्लेक्शन वाला, प्लेन मिरर वाला पार्ट खत्म कर चुके थे। हम लोग सर स्फेरिकल मिरर में आ चुके थे और स्फेरिकल मिरर के रूल्स हमने पढ़े थे। 4 रूल्स हमने पढ़े थे। पहला रूल, सर जब मेरा रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, फोकस को काटेगा। असल में नहीं काट सकता है तो PS2 में काटेगा, दैट इज कन्वेक्स मिरर। सर दूसरा कि सर अगर इसका इन्वर्स कि अगर सर फोकस से जा रहा है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। तीसरा, सर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को काट रहा है तो अपना पाथ रिट्रेस करेगा। चौथा, अगर सर पोल पे जा रहा है तो सर जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया है सेम एंगल बनाते हुए वो रिटर्न करेगा। याद है? याद है तो जल्दी से इसको बनाओ, जल्दी से डायग्राम कंप्लीट करो। आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। डू इट फास्ट। अब वो जिससे बन रहा है इसका मतलब वो प्रैक्टिस की हो। जो मेरा मुंह ताक रहे हो, सर रुकिए 20 सेकंड बढ़ाते हैं। अभी आप नहीं बता रहे, 20 सेकंड और बढ़ाते हैं। अभी भी आप तो बस वीडियो मत देखो बाबू, बस वीडियो देखने से आपका जीवन नहीं चलेगा, आपको पेन चलाना होगा। ओके ठीक है, रोक के बनाइए जो भी बना रहे हो और उसके बाद मैच करिएगा। अगर आपका मैच सही जा रहा है इसका मतलब आप पढ़ रहे हो और बार बार बोल रहे हैं, रूल्स याद रहेगा तो ही आप इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स को अच्छे से बना पाओगे। ओके चलिए, यहाँ पर सर चारों रूल आपको हिंट के लिए दिया हुआ है। सर रूल 1, a ray of light which is parallel to the principal axis passes through the focus for a concave mirror or appears to diverge from the focus for a convex mirror। दोनों का मतलब समझा जाए, समझो सर। क्या मतलब सर एक ऐसा रे, एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, समथिंग लाइक दिस। सर यहाँ तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का नामो निशान नहीं है। लेट अज्यूम दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर व्हाई? बिकॉज दिस इज कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर में सर दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, समथिंग लाइक दिस। चलो सब पे ही बना दिए। ओके फोकस बन गया, उसी हिसाब से बना। सर ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल था इंसिडेंट रे, है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? फोकस को काटेगा। क्या होगा सर? फोकस को काटेगा, है ना। यही पढ़े थे कि अगर सर मेरा इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, जरूरी नहीं है कि नीचे से ही हो, आई मीन ऊपर से ही हो, नीचे से भी हो सकता है, यानी कि सर ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी क्या होगा सर? प्रिंसिपल एक्सिस को ही आफ्टर रिफ्रैक्शन काटेगा। यहाँ हमारा ब्लू वाला रे क्या है? इंसिडेंट रे। 100 वाला इज रिफ्रैक्टेड रे। ओके सर नाउ अगेन, सर यहाँ तो नहीं काट सकता, चलो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है सर, हम समझ गए, लेकिन यहाँ तो जा नहीं सकता, नहीं तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, हमें तो रिफ्लेक्शन करवाना है ना। ओके सर एग्जैक्टली नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे? इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस और इट अपीयर्स टू बाइसेक्ट एट फोकस। आप जो बोलो, मेरा ये कन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर से डाइवर्ज करेगा, लेकिन उसको जब तुम पीछे खींचोगे तो कहाँ काटेगा सर? फोकस पे ही काटेगा। ओके चलो सिमिलरली सर अगर नीचे से भी आता है सेम कॉन्सेप्ट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है देन इट विल अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ओके मच इजियर ना। आवर सेकंड रूल, सिमिलरली इसका वाइस वर्सा, उल्टा भाई, मसौरा भाई, जो भी बोलो, कि सर अगर मेरा रे पासिंग थ्रू द फोकस फॉर अ कनकेव मिरर और
डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस फॉर अ कन्वेक्स मिरर। कहने का मतलब क्या है सर, मान लीजिए कि मेरा इंसिडेंट रे कुछ इस टाइप से फोकस से कट के जा रहा है, या सर फोकस को नहीं कट रहा है लेकिन ऐसे आ रहा है कि अगर यहाँ पे रे नहीं रहता, क्या नहीं रहता सर, रे नहीं रहता तो किसको जाके काटता, सीधा फोकस को काटता। ये दोनों कॉन्सेप्ट, या तो सर असल में काट रहा है, दैट कैन बी पॉसिबल ओनली इन कनकेव मिरर, है ना, सिंस द कन्वेक्स मिरर हैज द पॉलिश साइड, ओके, सो उधर तो हो नहीं सकता, तो ये एक्चुअल में यहीं पे होगा। तो मानो क्या कि सर काटा फोकस को, तो सर इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, यानी आपको क्या बोलते हो, रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जो यहाँ पे कहानी था ना कि सर मेरा रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो काटा फोकस को, बस इसका उल्टा कि अगर सर मेरा रे ऑफ लाइट फोकस को ही काट के जा रहा है तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, वेरी गुड। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी कि अगर सर मेरा रे ऑफ लाइट फोकस को कट रहा है या अपीयर्स टू में कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आया ना सर। वापस इतना डिटेल में बता रहे हो, हम जान रहे कुछ ना कुछ महारथी होंगे हमारे पास जो पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे। वैसे पिछले वीडियो में हमने और भी डिटेल समझा था कि सर ये तीसरा रूल क्यों हो रहा है, चौथा रूल क्यों हो रहा है, अभी मैं सिर्फ बता के बढ़ जाऊंगा। तो जिनको सीखना है वो पिछले वाले वीडियो तो जरूर देखो, जिसको सिर्फ रटना है उसको यहाँ से काम चल जाएगा। चलो ध्यान दो सर, तीसरा रूल तीसरा रूल क्या बोल रहा है सर, इफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर और डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स कन्वेक्स मिरर इट रिफ्लेक्ट्स डायरेक्टली बैक। डायरेक्टली बैक का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि सर वो अपना पाथ रिट्रेस करेगा, वो सेम पाथ पे वापस से जाएगा। ओके, समझा जाए सर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मेरा लाइन जा रहा है समथिंग लाइक दिस, कि अगर ऐसे गया है, किसको काटते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। याद करो पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन ही क्या होता है, नॉर्मल, यानी सर नॉर्मल इंसिडेंट रे जीरो, इंसिडेंट रे जीरो यानी सर रिफ्लेक्टेड रे भी जीरो, दैट इज ये अपने पाथ को वापस से रिट्रेस करेगा, यानी सर इसी के ऊपर वापस से मेरा रिफ्लेक्टेड रे ट्रैवल करेगा। बहुत इजी बात है, जानना है क्यों, इच्छा है क्यों, तो पिछला लेक्चर जाके देख लो। ओके, अगेन सर यहाँ पे तो सर असल में नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ असल में नहीं जाएगा, जहाँ असल में नहीं जाएगा वहाँ हम लोग क्या मानते हैं कि अपीयर्स टू में जाएगा, कि अगर सर प्रिंसिपल एक्सिस नहीं रहेगा तो यहीं पे कटना चाहिए था। इतना तो तुमको बोल ही दिया है कि इतना तो मान ही सकते हो कि सर जाएगा, इसको जाना चाहिए था इधर, अगर नहीं रहता एक्सिस तो वो जाता, ठीक है। देन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ अगेन, यानी सर ये इसी पॉइंट से वापस अपने पाथ पे चला जाएगा। ओके, वन मोर इजियर रूल जो कि हम लोग लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़े हैं, तो हम लोग समझे हैं कि सर क्यों होता है। चलिए सर, लास्ट रूल क्या है कि अगर वो पोल के साथ क्या हो सर, पोल के साथ आए तो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट करेगा। सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट करने का मतलब आप लोग ध्यान से समझिए। सर आया पोल पे, ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ पोल था, ठीक है, आया सर तो कुछ एंगल बना रहा होगा मेरा, मानो ये एंगल थीटा है, क्या है, थीटा। तो कुछ एंगल बनाया ना प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, दैट एंगल इज थीटा। तो व्हेन रिफ्लेक्शन, जब ये रिफ्लेक्ट करेगा देन इट विल मेक द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे विल अगेन मेक द एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात याद रहना चाहिए। नेक्स्ट अगेन कि सर यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो सिंपल सी बात है, पोल पे ही आना है ना, पोल पे तो आ ही सकता है सर, फोकस पे नहीं जा सकता था सर, प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं जा सकता था, पोल पे तो आ ही सकता है सर। मानते हैं सर कुछ एंगल बनाया, अल्फा बनाया, है ना, तो अगेन वाइल रिफ्लेक्शन इट विल मेक द अल्फा एंगल अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, चार रूल चारों आसान, क्या बात, चार रूल चारों आसान है ना। जल्दी से लिख लीजिए, जिन्होंने लास्ट क्लास में नहीं लिखा है होल्ड करो, लिखो बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं ऑलरेडी हट चुका हूँ।
हम लोग अब आगे पढ़ते हैं हमारा आज का टॉपिक में। सर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इन्हीं रूल्स का यूज़ करके कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इन्हीं जो भी आपके पास रूल्स है इनका यूज़ करके सर हम लोग कनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। यानी सर अभी हम इस रूल का यूज़ करेंगे, इस रूल का यूज़ करेंगे, इस रूल का यूज़ करेंगे और इसका कनकेव मिरर वाले पार्ट का यूज़ करेंगे। अभी हम लोग कन्वेक्स मिरर वाले पार्ट का यूज़ नहीं करेंगे। चलो एक बात समझो सर, अगर मानते हैं कि कनकेव मिरर ऐसा है कुछ जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा होता है, इनर साइड, जानते हो ये बात, बचपन से पढ़ते आ रहे हो है ना सर। कनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या होता है सर, इनर साइड। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही होता है ना सर। ऑब्जेक्ट, इमेज तो ऑब्जेक्ट का बनेगा, इमेज तो ऑब्जेक्ट का बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हो पहले ये सोचो। पोल पे रख दें कोई मतलब बनेगा? तुम प्लेन मिरर लो या कोई भी कनकेव मिरर लो, उसके एकदम सट जाओ, तुम्हारा रिफ्लेक्शन कॉज करेगा। ये अगर मिरर है इसको में से तुम सट गए, सर लाइट को जाने के लिए जगह भी तो मिलना चाहिए, तो रिफ्लेक्शन नहीं कॉज करेगा। रिफ्लेक्शन नहीं कॉज करेगा तो रिफ्लेक्टेड रेज नहीं बनेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज बनेंगे नहीं तो इंटरसेक्ट कहाँ से करेंगे। और हम तो जानते हैं सर इमेज क्या होता है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, सही बात। तो सर पोल पे तो नहीं रखा जा सकता, हाँ पोल से थोड़ा सा पीछे रख सकते हैं। आपको माने तो हम पोल से थोड़ा सा पीछे रख देंगे, यानी सर यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। पोल से लेके फोकस के बीच में हम मल्टीपल ऑप्शंस पे इमेज रख सकते हैं। तो चलो पहला केस क्या हो सकता है सर, बिटवीन पोल एंड फोकस। दूसरा बात सर, फोकस में ही रख दो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि सर फोकस में ही रख दिया, रख सकते हो, वेरी गुड, एट फोकस, वेरी गुड ना। और कहाँ रख सकते हैं सर? सर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में भी मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा हर जगह साइज बदलेगा लेकिन इमेज लगभग सेम बनेगा, सेम नेचर का बनेगा। ओके तो सर तीसरा ऑप्शन मेरे पास बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तीसरा पॉइंट यहाँ, चौथा पॉइंट सर ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या किया सर हम, चौथा कहाँ रख दिए, ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी रख सकते हैं सर। और कहाँ रखा जा सकता है सर, जल्दी जल्दी, वैसे ही इसको और थोड़ा सा पीछे भी रख सकते हैं कहीं यहाँ पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी बियॉन्ड सी। और कहीं रख सकते हो, और कोई केस पढ़े हो? हाँ सर ये वो केस और पढ़े हैं कि इसको पीछे ले जाते इतना दूर ले जाए कि यार कहाँ पहुँच जाइए, इन्फिनिटी पे। यानी सर एक ऑप्शन और है कि हम कहीं इन्फिनिटी पे इसको रख दें, यानी सर छठा केस एट इन्फिनिटी। ये 6 केसेस हैं हमारे में कनकेव मिरर में फॉर द पर्पस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। जानते हो बेसिक सी बात है कि सर ये 6 केसेस है, ये 6 डिफरेंट प्लेसेस है जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखाएगा तो उसका इमेज चेंज करेगा। ओके एक सिमुलेशन है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना। यार नेट कहाँ गया, नेट है हॉटस्पॉट, ओके एक सेकंड बच्चा लोग, नेट भाग गया है, नेट देने दो। जादू बनता है, फोन बच गया, फोन गिरते गिरते बचा बाबू।
अभी लॉस हो जाता तुम्हारा नेट के सिमुलेशन के लिए, मेरा लॉस हो जाता है अभी। चल जाओ चल जाओ, एक सेकंड बचा लो फिर। कनेक्ट हो जाओ। हाँ ओके चलो, फ़ोन बचा। वो आप लोग का दुआ है कि मेरा फ़ोन बचा। यही ऑफलाइन वाले बच्चे बोलते सर फूट जाए। ऑनलाइन भी कोई ना कोई बोलेगा, आज कमेंट करेगा सर फूट जाता ना बढ़िया रहता, 2 दिन छुट्टी हो जाता सर। कहाँ गया ये रहा। चलो ध्यान देना। तो देख रहे हो सर, एक कनकेव मिरर है, थोड़ा सा इसका रेडियस छोटा कर दिया जाए कि आप लोगों को दिख सके। एक सेकंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है, साइज छोटा कर दिया है। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ओके चलिए, आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना, क्लियर है ना। थोड़ा सा लाइट कम कर दो यार, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत सभी को दिख रहा? चलो वेरी गुड। सर आपने कितने केसेस दिए थे? पहले तो इसको इन्फिनाइट लेके चलते, कहीं लास्ट में इन्फिनाइट और छोटा करो सर, इन्फिनाइट। तो देख रहे हो जैसे जैसे ये दूर हम इसको ले जा रहे हैं तो ये फोकस को टेंड कर रहा है, यानी सर कहीं इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो ये कहीं फोकस पे पहुंच जाएगा। वही हो रहा है ना सर, इसको पास लाए तो फोकस से दूर जा रहा है ना, फोकस से दूर जा रहा है सर। जैसे जैसे दूर ले जा रहा है फोकस को टेंड कर रहा है, ये टूवर्ड्स फोकस जा रहा है। एक सेकंड, हाँ ध्यान दो सर, ये किधर जा रहा है? टूवर्ड्स फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को, किसको सर? ऑब्जेक्ट को कहाँ ले गए सर? इन्फिनिटी के तरफ ले गए। कहाँ इसको हम लोग टेंड किए? इन्फिनिटी के तरफ। तो मेरा ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज किधर टेंड किया सर? टूवर्ड्स फोकस। यानी सर जब हम इन्फिनाइट पे ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पहुँच जाएगा? फोकस के ऊपर। एक कहानी तो ये याद रखोगे। दूसरी कहानी ध्यान देना बहुत अच्छे से कि सर ये रहा मेरा इंसिडेंट रे, और यही रिफ्लेक्ट होके एक्चुअल में एक पॉइंट पे कट रहा है ना। इसको मिटा दो तो ज़्यादा हो गया, मिटाने का ऑप्शन नहीं है, इरेजर नहीं दिया है, छोड़, समझो ना सर। ये देख रहे हो ना, इंसिडेंट रे असल में आ रहे, पीछे तो मिरर के नहीं जा रहे हैं, असल के इंसिडेंट रे उस पॉइंट पे जा रहे हैं, है ना सर। जब रियल में इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड सॉरी रियल में जब रिफ्लेक्टेड रे कटते थे और एक पॉइंट पे, या तो वर्चुअली कटते थे अपीयर्स टू में, या तो रियल में कटते थे। तो रियल में कटते थे तो सर रियल इमेज बनता था, और नहीं तो वर्चुअल इमेज बनता था। तो यहाँ पे क्या बनेगा सर? एक रियल इमेज बनेगा। सही बात, ये कहानी भी समझ में आया। एक तो सर फोकस पे बना, दूसरा सर रियल इमेज बना, तीसरा आपको दिख रहा है कि सर ऐसे बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना, इन्वर्टेड बन रहा है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट चीज सर, बहुत छोटा होते जा रहा है, फोकस पे जाके सर ये पॉइंट साइज का हो जाएगा, है ना, हाईली डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल इमेज। स्कूल के में आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। ओके चलो सर, इसको जैसे 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 हम लोग फोकस से पास लाएं, क्या लाएं? फोकस से पास लाएं, सॉरी इन्फिनिटी से पास लाना चालू किए, तो इस फोकस से दूर जा रहा है इमेज। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इन्फिनिटी के पास आ रहा है, ऑब्जेक्ट इमेज मेरा फोकस से दूर जा रहा है। सही बात सर, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी से पास आ रहा है, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट मेरा फोकस से दूर जा रहा है। कब तक? जब तक ये एक पॉइंट पे इक्वल नहीं हो जाए। जिस पॉइंट पे ये इक्वल हो रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी सर कनकेव मिरर में मेरा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज क्या बनेगा? फोकस पे, और बहुत छोटा।
बराबर कब हो जाएगा? जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंच जाएगा। यानी सर इसके बीच में एक केस और है कि जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा। कब रहेगा? जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा। यानी सर यहाँ कहीं अगर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं है, तो मेरा इमेज स्टिल सर एक उल्टा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। स्टिल सर रियल इमेज बन रहा है, रियल रेस यहाँ पे कट रहे हैं, देख रहे हो ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में एक पॉइंट पे कट रहे हैं, यानी सर रियल इमेज बन रहा है। ओके, दूसरी बात सर बन कहाँ रहा है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, क्योंकि सर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ले आए थे इसको तो क्या हो गया था? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए थे तो क्या हुआ था सर? बराबर साइज का बन गया था। तो उसके पहले तक कहाँ बनेगा सर? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तीसरा सर छोटा ही बनेगा, बड़ा नहीं बन रहा है, डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। ओके, ये कहानी भी याद रहेगा सर, एक आसान कहानी हमारे साथ। चौथा केस, जब हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए, अभी जस्ट बताएं सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या हुआ? सर इन्वर्टेड भी बन रहा है, स्टिल रियल बन रहा है, स्टिल इन्वर्टेड बन रहा है। बन कहाँ रहा है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। बस इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, यहाँ पे ये सेम साइज का हो गया। अभी तक कैसा बन रहा था? छोटा बन रहा था सर, फोकस पे पॉइंट साइज, उसके पहले थोड़ा सा बढ़ा, अब थोड़ा और बढ़ा, अब एकदम बराबर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यानी सर जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जाएगा, इमेज मेरा बड़ा हो जाएगा। सही बात? अरे सही बात बच्चा। देखो जैसे ही इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ा रहे हैं। देखो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। जब मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो क्या होगा? समझो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा इमेज है, देख रहे हो? ऑब्जेक्ट दिखती को इमेज बड़ा, लेकिन स्टिल इन्वर्टेड, स्टिल इन्वर्टेड। सर स्टिल देखो एक्चुअल रेस कट रहे हैं सर, स्टिल रियल। बस चेंज क्या हुआ सर? एक तो ये अब मैग्नीफाइड बन रहा है, यानी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट से बड़ा। और एक कहानी और सर कि बन कहाँ रहा है? बियॉन्ड सी। ये चार बात आपको सब में याद रखना है कि सर कहाँ बन रहा है, रियल वर्चुअल, साइज क्या है बस, और इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, बस इतना ही कहानी आपको याद रखना है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर अगर इसको फोकस पे रख दे, सर बड़ा तो बन गया ना, जैसे जैसे इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे ले जा रहे हो, फोकस पे बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। जैसे ही फोकस पे रखोगे सर, इमेज मेरा इन्फिनाइट पे चल गया, हमको दिख ही नहीं रहा है। सर कहीं बना होगा, कहीं इन्फिनिटी, जैसे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट कहीं था तो फोकस पे बना था, वैसे ही फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहीं बना होगा, है ना? इतना दूर उतना ही दूर, बाकी हम नहीं बोलेंगे इसके आगे आप लोग समझदार हो, कितना दूर जितना दूर आपको छोड़ दिया गया था, है ना? ये पीछे चला गया, रुक जाए एक से। हाँ एग्जैक्ट फोकस पे सर, हाँ सर फोकस पे कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे बन रहा है, स्टिल इन्वर्टेड रियल ही बनेगा। और जैसे हम लोग फोकस से इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो पीछे आ गया सर। अब मैक्सिमम बड़ा तो बन गया ना, और कितना बड़ा बनेगा? इन्फिनिटी पे बन गया, लाल रावण बन गया, और कितना बड़ा बनेगा, है ना? तो अब क्या बन जाएगा सर? अब वर्चुअल इमेज बनेगा। जैसे ही हम लोग फोकस और पोल के बीच में आएंगे, कहाँ पे आएंगे सर? फोकस एंड पोल के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया सर? फोकस और पोल के बीच में सर, यानी यहाँ और यहाँ, इसके बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इमेज मेरा कैसा बनेगा? एक तो वर्चुअल बनेगा, दूसरा अब देखो उल्टा नहीं ना बन रहा, सीधा बन रहा सर। कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा। तीसरा कहानी कहाँ बनेगा सर? बिहाइंड मिरर बनेगा। मिरर के सामने तो बन नहीं रहा है सर, बिहाइंड मिरर बनेगा। और चौथा स्टिल मैग्नीफाइड बनेगा, स्टिल मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। समझ में आया? अच्छी लगी कहानी? कहानी अच्छी थी ना? चलो वेरी गुड, बस इतना आपको याद रखना है और इसी का आपको इमेज फॉर्मेशन आना चाहिए। चलो इसको बंद करो। इसी का इमेज फॉर्मेशन आज हम लोग अपने क्लास में सीखेंगे। 6 केसेस हमने देख लिया। आओ जल्दी जल्दी। सर केस 1, ऑब्जेक्ट एट
इन्फिनिटी, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता रहा है। किसका बता रहा है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन। हम लोग यहाँ पे क्या डिसाइड कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का पोजीशन। याद करिए सर, इन्फिनिटी पे था तो इमेज मेरा कहाँ बना था? फोकस पे। रियल बना था, इन्वर्टेड बना था और बहुत छोटा पॉइंट साइज बना था। कैसा बना था? पॉइंट साइज बना था। वेरी गुड। यानी सर पहले डायग्राम बना, लिखना बाद में, पहले आपके दिमाग में डायग्राम बैठना चाहिए। सर ये रहा मेरा फोकस, ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट मेरा कहीं इन्फिनिटी पे है ना सर, यानी सर बहुत समझो इस बात को कि बहुत दूर से, कहीं बहुत दूर से कुछ आ रहा है तो आपको आते हुए वो सीधा दिखेगा कि नहीं? यानी सर वो प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं ना कहीं पैरेलल हो जाएगा। इस बात को समझिए कि सर वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। और सर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो किसको कटेगा? फोकस को। और हम लोग क्या अभी पीछे देख के नहीं आए कि इमेज फॉर्मेशन हो कहाँ रहा था? फोकस पे। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि कभी भी आपको इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम बनाना है तो मिनिमम 2 रेस। आपका सिमुलेशन में 3-4 रेस दिखा रहा था, आपको डायग्राम में ज़्यादा बनाने का, ज़्यादा घिचपिच करने का जरूरत नहीं है। 2 रूल यूज़ करना, 2 रे यूज़ करना और डायग्राम बना देना। यहाँ पे तो सर इन्फिनिटी से आ रहा है तो एक ही रूल लग सकता है कि इतना दूर से आ रहा है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। दूसरा रूल लगेगा, हम लोग दूसरा रूल लगा देंगे। सर ये क्या हो गया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होने के कारण मेरा इमेज कहाँ बना सर? एक सेकंड में चलो, इमेज कहाँ बना सर? कुछ ऐसा छोटा सा इमेज आपको इस पॉइंट पे बना। कहाँ पे बना सर? इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज का पोजीशन क्या है सर? फोकस। साइज क्या है? पॉइंट साइज। आप इसको पॉइंट साइज लिख सकते हो, आप इसको हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो कि सर बहुत छोटा। ठीक है। तीसरा सर नेचर कैसा है इमेज का? देखो तो एक तो सर रियल है और दूसरा इन्वर्टेड है। कहानी सेम है सर। एक तो सर रियल रेज है, यहाँ पे रियल इंसिडेंट रेज, सॉरी रियल रिफ्लेक्टेड रेज कट रहे हैं। ध्यान से देखना, देखो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे रियल रेज कट रहे हैं तो अगेन सर रियल है, इन्वर्टेड। कहानी समझ में आई? जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए। डायग्राम अच्छा रखिएगा, नोट्स कॉपी अच्छा रखिएगा, आराम से पॉज करके अच्छे डायग्राम्स को बनाना। ओके, ये आप लोग इसका यूज़ करके, ऐसे तो फ्री हैंड बनाने का ही आदत रखो, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा कर दे रहे हैं। आप लोग इसको सीधा रखने का कोशिश करिए। चलो आगे बढ़ो। एक सेकेंड। चलिए केस 2 सर, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलना है सर। सिंपल सी बात है, क्या करना है सर? हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलना है। ठीक है, मानते हैं सर। एक सेकंड में चलो। हाँ सर, ये रहा फोकस, ये रहा पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर अब कहीं इन्फिनिटी पे तो बन गया ना, अब कहाँ बनेगा सर? कहीं फोकस के, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रख दिए। ये मेरा क्या है सर? ऑब्जेक्ट है। मानो कि सर ये मेरा ए बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से सर 2 रेस निकलने चाहिए। कितने रेस? 2 रेस निकलने चाहिए। एक निकाल लेते हैं भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस सबसे बेस्ट। सर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो क्या होगा सर? फोकस को काटेगा। क्या होगा? फोकस को काटेगा। सर दूसरा रे निकालना है, कहाँ से निकालें? फोकस से निकाल दो, सेंटर ऑफ, दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप फोकस से भी निकाल सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकाल सकते हो, आप पोल पे भी भेज सकते हो। ठीक है, आपको कोई एक यूज़ करना है। जैसे अभी हम दिखा देते हैं, तीनों दिखा देते हैं आपको कि सर अगर ये कहाँ से निकला? फोकस से निकला। क्या हुआ सर? फोकस से निकला। फोकस से निकला तो सर क्या हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। मानो कि तुम फोकस से नहीं निकालते, तुम निकालते सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से। समहाउ आपको डायग्राम प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, लेकिन मानो कि तुम अगर लाते तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ ऐसे जाता, ठीक, और वो अपना पाथ को रिट्रेस करता और इसी पॉइंट पे करता।
सिमिलरली अगर तुम पोल पे निकालते हैं तो अगेन तुम्हारा इमेज इसी पॉइंट पे सेम पॉइंट पे कटता। ओके, अब देखो सबसे बड़ा बात है कि सर एक तो मेरे पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं है, दूसरा सर हम सारे रेस को बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सके एक पॉइंट पे चारों नहीं कटे और मेरा डायग्राम गलत हो जाए। आप आराम से 3 रे बनाइएगा, सॉरी 2 रे बनाइएगा, क्योंकि 2 लाइन से इंटरसेक्शन हो जाता है। 2 लाइन से इंटरसेक्शन हो गया, इमेज बन गया। 2 रे याद रखना, 2 रे में तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम कोई भी 2 बना सकते हो, डायग्राम रटने का जरूरत नहीं है। तो देख रहे हो सर कहाँ बना, इसको हम हटा देते हैं, 2 ही रखते हैं हम लोग। यहाँ पे कहीं पे सर मेरा इमेज बना A' B'। पोजीशन क्या है सर इमेज का हमारा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। साइज क्या है सर, स्टिल छोटा है, स्टिल डिमिनिशन बहुत छोटा नहीं है, हाईली डिमिनिशन है, ये सर पॉइंट साइज नहीं है लेकिन स्टिल एक छोटा इमेज है। आर्मेचर देखो तो रियल इंसिडेंट रेस कटे हैं ना सर, ये रहा मेरा इंसिडेंट रे, ये रहा इंसिडेंट रे और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। क्या रियल रिफ्लेक्टेड रेस कटे हैं? मेरा कॉन्सेप्ट क्या सिखाता था सर, रियल रिफ्लेक्टेड रेस कटेंगे तो वो रियल इमेज, अगर अपीयर्स टू में कट रहे हैं तो वो वर्चुअल इमेज। तो अगेन सर रियल तो कट रहे हैं, दिस इज अ रियल इमेज एंड रियल तो है ही, साथ में सर इन्वर्टेड है, इसको हम लोग इन्वर्टेड बोलते हैं, इसको हम लोग इरेक्ट बोलते हैं, जिसको नहीं याद है। ओके, तो स्टिल ये क्या है सर, इन्वर्टेड इमेज। ओके, कहानी समझ में आया? चलिए अब अगली कहानी की तरफ ले लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, डायग्राम बनाना है, होल्ड करो वीडियो को, बनाओ, नोट्स कॉपी बनाते चलिए। चलो नेक्स्ट क्या है सर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसमें लोग लिखे हैं कि नहीं, यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे मेंशन कर दो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए अगेन सर हम लोग तो देखते हुए आ रहे हैं, बहुत आसान हो चुका है हमारे के लिए। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सेस, ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा फोकस, नो इट्स आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ चीटिंग सिखा रहा है, अब इसको चीटिंग मत ही मानो, लेकिन डायग्राम बनाने के लिए बता रहा है। सर ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम लोग सीख चुके हैं कि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मेरा इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है और सेम साइज का बनता है। तो सर इसी साइज का इमेज हम यहाँ पे नीचे में बना देते हैं। अगर ये मेरा AB है तो ये मेरा A' B'। अब कोई भी 2 रे यूज़ कर लो अगेन सर एक रे हम लोग ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, विच विल कट एट फोकस। आपको यहाँ पे चीटिंग क्या करना है, आपको यहाँ पे खुद से यहाँ पे काट के दिखा देना है, क्योंकि इमेज यहीं कटेगा। आप कुछ भी कर लो इमेज यहीं कटेगा, तो आपको यहाँ पे खुद से काट के दिखा देना है कि फोकस को भी कटे और इसको भी कटे। ओके, समहाउ फोकस का लोकेशन हल्का सा बदल आएगा। ठीक है, तो ये हल्की सी चीटिंग है, इस पर आप लोग ध्यान देना। ओके सर दूसरा, अगर सर फोकस से जा रहा है तो कट के क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी। इमेज कहाँ बन रहा है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे इमेज। साइज क्या है इमेज का, सेम साइज। और नेचर कैसा है सर, अगेन रियल है और इन्वर्टेड। कोई दिक्कत? काफ़ी आसान बात है, जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट लो। हम तो कहेंगे होल्ड करके लिखो, बार बार बता रहे हैं। लेट्स गेट टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। चलो अगला क्या है सर, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ेगा, यानी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सर ये रहा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस।
मानो कि ये पोल, सर ये क्या चीज़, फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मेरा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा है, इतना बड़ा भी मत बनो, ये डायग्राम ही गलत बन जाए, मेरा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ बनाया, वेरी गुड। सर पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरा रे पहले तो ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा सर, फोकस से कटेगा। दूसरा सर स्टिल मेरे पास ऑप्शन है, हम फोकस से काट रहे हैं, आपको पोल से काटना है, पोल से काट सकते हो, आपके पास जितने ऑप्शन है आप सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस ऐसा रखो कि आपसे डायग्राम बन जाए। देखो सर हमको यहाँ पे मालूम है कि कहाँ कटना चाहिए सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे, इसको हम कहाँ काटेंगे सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे। डायग्राम हमेशा सही बनाना, डायग्राम आपका गलत नहीं होना चाहिए, डायग्राम थोड़ी समझदारी के साथ बनाइए। सर हमको दिख रहा है कि इस पॉइंट पे मेरा इमेज बन रहा है, अगर ये आपका ए बी है तो ये क्या है सर, ए डैश बी डैश। स्टिल सर इमेज का पोजीशन कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज का साइज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या है इमेज का सर, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। सर एक तो केस है जिसमें मेरा नेचर बदला आ रहा है, वो है लास्ट वाला, बाकी सब में तो कनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड, ये याद रखने की तो टेंशन वाली बात है नहीं। सर हमको इमेज को पोजीशन भी याद रखने का टेंशन नहीं है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है वैसे वैसे इमेज पीछे जा रहा है, बस यही याद रखना है सर बड़ा बन रहा है या छोटा, उसमें भी मेहनत नहीं है सर। फोकस पे सबसे छोटा, बढ़ते बढ़ते सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बराबर, फिर आगे बड़ा हो जा रहा है, कितना ईजी है, बस प्रैक्टिस एक बार रे डायग्राम कर लेना, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। चलो नाउ एट फोकस, नेक्स्ट स्टेप कहाँ सर, हम लोग कहाँ रखें इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज कहाँ बनेगा सर, इन्फिनिटी पे, वेरी इजी, पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, रे डायग्राम स्टार्ट। रे डायग्राम के लिए पहला रे निकला जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, ये अकॉर्डिंग टू आवर रूल 1 फोकस को काटेगा। सर दूसरा बना देते हैं। अब देखो आगे ऑप्शन तो है नहीं आपके पास कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे कहीं जाओ, इधर तो नहीं काट सकते हो ना सर, इंसिडेंट रे इधर आ गया, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो इट मस्ट बी स्ट्राइकिंग टूवर्ड्स द पोल, इट मस्ट बी स्ट्राइकिंग टूवर्ड्स द पोल। और पोल से टकराते ही क्या हो जाएगा सर, ये पैरेलल हो जाएगा, या तुम समझो कि हल्का सा सर बहुत इन्फिनाइट पे जाके कहीं पे कटेगा, किसी किसी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि सर नहीं कटेगा, हम लोग मान के चलते सर कहीं इन्फिनिटी पे जाके कटेगा, इन्फिनिटी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो सर, कहीं इन्फिनिटी पे जाके ये कटेगा। तो इमेज पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी, ओके, यानी सर इमेज कहाँ बनेगा मेरा, इन्फिनिटी पे बनेगा। दूसरा साइज, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड सर, बहुत बड़ा, एकदम बजरंगबली के माफिक। चलो नेचर ऑफ इमेज क्या रहेगा सर, स्टिल उल्टा है, स्टिल सर रियल एंड इन्वर्टेड, स्टिल सर रियल इंसिडेंट रेस कट रहे हैं, तो ये जाके कटेगा तो जरूर कटेगा सर, है ना। इसलिए आपको यही मान के चलना है, एनसीईआरटी यही मान के चला रहा है, और एनसीईआरटी ही बोलता है ना, जैसे ही फोकस के आगे तुम बढ़ जाओगे ना वैसे ही ये नहीं कटेगा। चलो इसको लिखो तो जल्दी से, लिख लिए होगे। चलो लास्ट ऑप्शन सर, कि ऑब्जेक्ट इज एट नहीं, बिटवीन फोकस है, बिटवीन फोकस है पोल, यानी सर मान के चलते हैं सर ये मेरा मान के चलते हैं सर ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। यहाँ कहीं हमने ऑब्जेक्ट को रखा। एक ऑप्शन तो अभी भी आपके पास है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
इमेज रखा ही रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के बाद, तो ये ऑप्शन तो आपके पास हमेशा ही रहेगा। ये किसको काटेगा सर? फोकस को। और अगेन लास्ट ऑप्शन आपके पास यही है कि आप पोल से टकरा सकते हो। किससे टकरा सकते हो? पोल से टकरा सकते हो। अच्छा एक बात और, ऐसा कोई मत समझ लेना कि सर असल में ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 रेस निकल रहे हैं सर, एक तो मेरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, दूसरा फोकस पोल पे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस निकल रहे हैं सर, इधर भी अभी रेस जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इंसिडेंट रेस बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स पे। लेकिन हमको रे डायग्राम बनाने के लिए सर हम लोग कुछ रूल सेट कर लिए और उससे हम लोग 2 रे निकाल के अपना रे डायग्राम अपने सहूलियत के लिए एक रे डायग्राम बनाते हैं, इसको याद रखना। तो यहाँ पे क्या होते हैं ना सर, ये रेस जाके कहीं पे मिलते नहीं है। क्या होता है सर? ये रेस कहीं पे जाके मिलते नहीं है। तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि सर ये पीछे इसको खींचिए। यहाँ तो अब स्पेस नहीं है, लेकिन चलो हम लोग बना देंगे, वी आर मल्टी टैलेंटेड पीपल्स। इसको सर पीछे कहीं खींचिए। क्या करिए? इसको कहीं पीछे की तरफ खींचिए। ओके, तो ये एक पॉइंट पे जाके मिलेगा और उसी पॉइंट पे क्या होगा? आपका इमेज फॉर्म करेगा। इस जिस भी पॉइंट पे जाके मिले, ये जिस पे पॉइंट पे जाके मिले उसी पॉइंट पे आपका इमेज क्या होगा? बनेगा। 2 कहानी, एक कहानी की सर अब रियल रेस नहीं कट रहे, हम लोग अपीयर्स टू में उसको पीछे मिला रहे हैं, तो नेचर कैसा रहेगा सर? वर्चुअल रहेगा। और आपको दिख सकता है कि सर अब इमेज मेरा सीधा बन रहा है, तब से उल्टा बन रहा था, यानी सर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दूसरा बन कहाँ रहा है? बियॉन्ड पोल, या तुम ऐसे पोल लिख लो, उससे बढ़िया है कि बिहाइंड, ऐसे लिख लो बिहाइंड मिरर। ठीक है, और साइज क्या है? स्टिल मैग्नीफाइड, नॉट हाईली मैग्नीफाइड बट स्टिल मैग्नीफाइड। 6 केस याद रखना बहुत आसान से बनेगा। 6 केस, तो 6 केस में हमको याद कैसे रखना? सिंपल सा मेरे साथ, ठीक है। 5 केस तो रियल एंड इन्वर्टेड, इन्फिनिटी से जब तक हम लोग फोकस पे आ रहे हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड, फोकस से आगे बढ़ेंगे तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। याद हो गया? ठीक। उसके बाद सर जब इन्फिनिटी पे रहेंगे तो एकदम फोकस पे एकदम बित्ती को, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बड़ा होते जा रहा है। जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए वैसे ही बराबर हो गया, जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़े वैसे ही बड़ा भी हो गया, है ना? जैसे ही बड़ा भी हो गया। फोकस पे गए तो सर बहुत बड़ा हो गया, उसके आगे भी गए तो बड़ा ही रहा, बहुत बड़ा नहीं रहा लेकिन बड़ा इमेज स्टिल रहा। चलो ये भी याद रहेगा। कहानी तीसरा, इन्फिनाइट पे रहा इमेज ऑब्जेक्ट, फोकस पे इमेज। इन्फिनाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आपका इमेज। फोकस पे ऑब्जेक्ट, इन्फिनाइट पे इमेज। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द मिरर योर इमेज। ओके, 6 केस, 6 के 6 पढ़ लिए, याद हो गया। अब इससे ज़्यादा क्या ही याद करोगे, है ना? लेकिन एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में नहीं छूटेगा और क्वेश्चंस बनाने में, इमेजिनेशन करने में आपको आसानी होगी। तो एक बार प्रैक्टिस खुद से भी जरूर करना। ओके, तो आज के लिए क्लासेस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मजे करते रहो।